अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आप निशानी आगे बढ़े आपको बताएं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर 5 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई है। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है और पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है और डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। विफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत होगा। विफाकी काबीना के सामने 6 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए ज़ेर गौर आएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अरब रियासतों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। सी कार्गो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल 2025 का मुसवदा की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा होगी। विफाकी काबीना गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त में तोसी, जबकि EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे की मंजूरी ली जाएगी। कौमी कमीशन कंट्रोल और रेगुलेटरी पॉलिसी 2025 पेश होगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी केसेस के फैसलों की तौसी की जाएगी। विफाकी काबीना इजलास में अहम कौमी अमूर भी जेर बहस आएंगे। ट्वीट क्यों की? खबरदार आइंदा ऐसी हरकत ना हो। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने PTI पंजाब ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को आड़े हाथों ले लिया। बोले जिसने गलती की वो माफी मांगे। बानी ने जो तारीख दी है वही मोतबर है। जो मेरी बात को रद्द करेगा मैं देख लूंगा। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक चलाने का ऐलान जरूर हुआ था, मगर उसके बाद पार्टी के अंदर शदीद कन्फ्यूजन पैदा हो गई। लाहौर मीटिंग के बाद इख्तिलाफात उभर कर सामने आए क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था, जबकि पार्लिमानी कमेटी में बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हुई। अली जफर ने शिकवा किया कि उन्हें 1 माह से बानी से मुलाकात करने वाली फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें पार्टी मामलात पर बर वक्त इतला देनी चाहिए थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी PTI ने सेनेट उम्मीदवारों की तरजीही फाइनल फहरिस्त फराहम कर दी। सानिया निश्तर की नशस्त पर मशाल यूसुफजई के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई। दीगर उम्मीदवारों में मुराद सईद, फैसल जावेद, मिसा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी शामिल। टेक्नोक्रेट सीट पर आसम सवाती और खवातीन सीट पर रुबीना नाज शामिल हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा जेल इंतजामिया की जानिब से सहूलियात का इंतहाई फुकदान है, जिस पर बानी सख्त नाला है। बानी PTI और बुशरा बीबी को जेल में ज़हनी अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बानी कैदी तन्हाई काट रहे हैं। TV, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे। जेल में बुशरा बीबी को भी ज़हनी अजियत दी जा रही है। बुशरा बीबी को गंदा पानी दिया जा रहा है, खुराक में रुकावट डाली जा रही है। बुशरा बीबी को गुज़श्ता दिनों जहरीले कीड़े ने पाँव पर काटा, जिसकी वजह से वो 1 हफ्ता बीमार रही। पार्टी में जो इख्तिलाफ पैदा करेगा उसको बानी PTI खुद देखेंगे। अलीमा खान ने पार्टी रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। कहा लाहौर इजलास को लेकर जानबूझकर पार्टी में इख्तिलाफ पैदा किया जा रहा है। पंजाब में 2 साल में बड़ा जुल्म हुआ। 300 पार्लियामेंटेरियंस के लाहौर मिल के जाने पर खुशी हुई। अलीमा खान का कहना था बानी और बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है। TV और अखबारात बंद है। फैमिली चाहती है बानी के पैगामात पर अमल दरामद हो। सारे पार्लियामेंटेरियंस लाहौर गए थे, लेकिन वो उसके अंदर कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा पैदा कर दी। हालांकि सारे पार्लियामेंटेरियंस मिलकर लाहौर को हौसला देना एक बड़ा खुशाइन चीज़ थी और ये शुरुआत थी तहरीक की। सारी पार्टी मुत्तहिद रहे तहरीक के लिए, सारे मिल के चलेंगे। पार्टी में किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ कुछ गलतफहमियां थी जो दूर हो चुकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर होगी। अली मनगढ़पुर को बानी PTI की मुकम्मल हिमायत हासिल है। शेख वकास अकरम और आलिया हमजा में मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। अब कॉमन सेंस को गालिब आना चाहिए। अडियाला जिले में बानी PTI को एक्सरसाइज साइकिल, LED, किताबें और मखसूस खाने की सहूलत हासिल है। 2 साल में आलमी मीडिया से इंटरेक्शन, 413 ट्वीट्स और 66 मुलाकातें हो चुकी। अडियाला जिला इंतजामिया ने अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि सस्ती शोहरत के लिए सनसनी फैलाई जा रही है।
वफाकी हुकूमत के साथ चेंबर्स के नुमाइंदों के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। वफाकी हुकूमत और फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने नए बजट में टैक्स इकदाम पर तासरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुश्तरिल सनअत और पैदावार की सरबराही में कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक कर लिया, जो 30 रोज़ में वज़ीर-ए-आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर और कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ऐलान किया कि हुकूमत नए टैक्स इकदाम 1 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान नहीं करती। 19 जुलाई को लाहौर में हड़ताल होगी। मुज़ाकरात में FBI को टैक्स फ्रॉड में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के इख्तियार, एबिलिटी और 2 लाख रुपये से ज़ायद के ट्रांजैक्शन जैसे टैक्स इकदाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामी में कहा गया कि इजलास में तासरों के खदशात को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करने और बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई मुश्किलात पैदा न करने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान के टैक्स छूट पर IMF का एतराज़। हुकूमत ने चीनी का दरामदी टेंडर 3 लाख से घटाकर 50,000 मैट्रिक टन कर दिया। दरामद की जाने वाली चीनी 30 अगस्त तक 25,000 मैट्रिक टन की 2 खेपों में तलब की गई। कीमतों की पेशकश जमा कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई से तब्दील करके 22 जुलाई कर दी गई। हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते 7 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दी थी, जबकि दरामद पर टैक्स इस्तिस्ना दिया गया था, जिसके बाद TCP ने चीनी की दरामदी अमल शुरू किया था। मार्केट में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर चुकी, जबकि चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको बताएं, हाउस लॉर्ड के मेंबर लॉर्ड कुर्बान हुसैन की जानिब से जुमरात को मसला कश्मीर के हवाले से एक बहस का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबरान हिस्सा लेंगे। लॉर्ड कुर्बान का कहना था कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए और इसके लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। लॉर्ड कुर्बान हुसैन का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। जुमरात 17 जुलाई को बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर मैंने एक डिबेट जो है वो रिज़र्व कराया है। 1 घंटे का डिबेट होगा, जिसका मौजू होगा इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात, कश्मीर और सिंध तास मुआहदा। ये तीनों चीज़ें जो है ये डिस्कस होंगी और इसके 1 घंटे के डिबेट में बहुत सारे मेंबरान जो हैं उसमें शिरकत करेंगे। उसमें मिनिस्टर भी होंगे जो इस डिबेट को का जवाब भी देंगे। और ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर एक कई बरसों के बाद ये मौका मिला है। इससे पहले भी आखिरी डिबेट शायद मैं नहीं कराया था, लेकिन वो चंद साल हो गए हैं उस चीज़ को। आज चूँकि ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो रिसेंट फौजी वहाँ चपकलश हुई है या झगड़ा हुआ है या लड़ाई हुई है, उसने एक बार फिर मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी हैसियत जो है वो दे दी है और दुनिया अब ये जानने लगी है कि इस मसले को हल किए बगैर उस खित्ते में अमन होना मुश्किल है। और यही हम बावर कराने की कोशिश करेंगे बरतानी गवर्नमेंट को कि इस मोमेंट को अब चूँकि अमेरिका के सदर ने कहा है कि वो मसला कश्मीर को हल कराने के लिए कोशिश करेंगे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, तो हम ये चाहेंगे कि बरतानी गवर्नमेंट भी उनका हाथ बटाए इसमें और इस मसले को इंडिया पाकिस्तान और कश्मीरी आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक हल किया जाना चाहिए, ताकि उस इलाके के जो 1.5 बिलियन लोग हैं इंडिया पाकिस्तान के अंदर, वो सुख का सांस ले सकें। ये जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पाउंड दोनों मुल्क एक दूसरे के ख़िलाफ़ असले पे खर्च कर रहे हैं, वो आवाम की फलाह व बहबूद पर भी खर्च हो और कश्मीर के आवाम जो जुल्म की चक्की में फंसे हुए हैं, पिस रहे हैं, उनको भी आज़ादी का हक़ मिले। बरतानिया में पंजाबी सकाफत की धूम, घुड़सवारी और नेज़ाबाजी के शानदार मुकाबले। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में पाकिस्तानी सकाफती मेले के तहत पंजाबी तहजीब व तमद्दुन को फ़रोग देने के लिए घुड़सवारी और नेज़ाबाजी के खुसूसी मुकाबले मुनक्किद हुए। यॉर्कशायर के इलाके हैकमैन बाइक में प्रिंस मलिक अता मोहम्मद नेज़ाबाजी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इस मेले में 15 क्लब्स के 140 से ज़ायद घुड़सवारों ने शिरकत की। शुरका ने पंजाब और पोटोहार के रिवायती लिबास में मलबूस होकर अपनी महारत के जौहर दिखाए, जबकि ढोल की थाप पर घोड़ों की चाल और भंगड़ों ने माहौल को मजीद रौनक बख्शी। हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि हम यंग जनरेशन को प्रमोट करें। और ये जो जश्न नेज़ाबाजी है, इसने जो ऑर्गेनाइजर है वो रवां दवां रहन तो अपनी सकाफत की जिंदा रखन। ये जितने भी क्लब यूके दे हैं, ये इन्हां दी मेहनत दा ये नतीजा है और असी इन्हां दे बड़े मशकूर हाँ कि इन्हां मलिक साहब दी ये जिहड़ी लैगसी है, इसनूं ताज़ा रखने वास्ते
ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਵਾਰ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਮਲਕ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੌੜ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं ਸੀ ਤੇ ਮਲਕ साहब ने असा की बड़ा जड़ा ना उत्ते लैके गए। मेले के मुख्तलिफ सेक्शंस में पोठहार हैदरी क्लब ने सेक्शन मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि सिंगल मुकाबले में रॉयल टेंट पैगिंग क्लब और सेक्शन लाइन में गुजर टेंट पैगिंग क्लब फातेह रहे। फातहीन को इनामात से नवाजा गया, जिसके बाद ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर जश्न मनाया गया। मेले में मेहमान खुसूसी के तौर पर मलिक जावेद और बोबी अमीन ने भी शिरकत की और सकाफती खेलों में नौजवानों की बढ़ती दिलचस्पी को सराहा। इस मेले ने न सिर्फ बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों को अपनी सकाफत से जोड़े रखा, बल्कि मकामी बरतानवी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने भी नेज़ाबाजी के दिलचस्प मुकाबले देखे और उसकी तारीफ की। शुरका का कहना था कि बरतानिया में पाकिस्तानी सकाफती खेलों की पजीराई खुशाइंद है और ऐसे प्रोग्राम से नौजवान नस्ल को अपनी रवायात से जोड़ने में मदद मिलती है। कैमरा टीम के साथ काजी कामरान, ड्यूसबरी। हैदराबाद में मुसलधार बारिश के नतीजे में ज़रियाब आने वाले नशीबी इलाकों में 90% से ज़ायद पानी की निकासी मुकम्मल कर ली गई। नशीबी इलाके से ज़रियाब आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मज़ीद शहर की सूरत हाल बताएंगे अब्बास अली वाहिद। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश के नतीजे में नशीबी इलाके ज़रियाब आ गए थे। अगर नशीबी इलाकों की बात कर ली जाए तो हैदर चौक रोड, उसके अलावा स्टेशन रोड है, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 2, 11 कई ऐसे इलाके थे जो ज़रियाब आ गए थे, जहाँ पर बारिश का पानी जमा था, जिससे शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना था। जबकि मेयर हैदराबाद की जानिब से पंपिंग स्टेशन के दौरे किए गए हैं और उसके अलावा मेयर हैदराबाद की जानिब से ये हिदायत दी गई थी कि जल्द से जल्द जो है निकासी का अमल मुकम्मल किया जाए। और इस वक्त जो हैदराबाद की सूरत हाल है, वहाँ 90% से ज़्यादा जो है इलाके जो ज़रियाब थे उनमें निकासी अब का जो है अमल है वो मुकम्मल कर लिया गया है कि बारिश के पानी की निकासी होने के बाद जो है शहरियों की मुश्किलात भी हल हो गई हैं, क्योंकि बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना था। और अब जो है वो बारिश के पानी की निकासी होने से शहरियों की मुश्किलात हल हो गई हैं और पंपिंग स्टेशन फाल करवा के जहाँ जहाँ बारिश का पानी जमा है उसकी निकासी करवा रहे हैं। जी।